नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मालिक। अफगानिस्तान से अमेरिका के सैनिकों की वापसी हो गई है और इसी के साथ अफगानिस्तान पर तालिबान का पूरी तरह कब्जा हो गया है। इवैक्यूएशन मिशन के आखिरी दिन तक लोग तालिबानी राज से दूर जाने के लिए अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश करते रहे। तमाम कोशिश के बाद भी कई लोग वहां से बाहर नहीं आ पाए, अभी भी फंसे हुए हैं। तो कई ऐसे हैं जो अपना देश छोड़कर तो आ गए, लेकिन डरे हुए हैं, सहमे हैं। तालिबान से सबसे ज्यादा खतरा है अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को, बच्चियों को। इनमें से कई लोग हमारे साथ आज यहां मौजूद हैं जो अफगानिस्तान से भारत आ चुके हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने खौफ का वो मंजर अब भी वैसा का वैसा है। मेरे साथ आज यहां मौजूद हैं डॉक्टर इंद्रजीत कौर, अलजा हमारे साथ यहां पर मौजूद है स्टूडियो में, शाहीन को आप देख पा रहे हैं, वो हमारे साथ बैठी हुई हैं, मुस्कान हमारे साथ हैं और सजर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शाहीन, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। आप तो कंधार में रही, हेरात में भी रही, अफगानिस्तान में कई साल रही हैं, रेडियो जर्नलिस्ट रही हैं। तो आज के दौर में तो जब तालिबान का कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान पर, तो रेडियो टेलीविजन में काम करना ये तो अब ये माना जाए अब सपना ही बनकर रह जाएगा अफगानी महिलाओं के लिए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून। मैं हूँ शाहीन मोहम्मदी, एक जर्नलिस्ट हेरात में, जो हमारा एक अयालत है, और वहाँ कुछ साल मैं यही जर्नलिस्ट का काम करती थी। आजकल जैसे आपने सवाल किया कि जर्नलिस्ट का काम कैसे चलते हैं, जर्नलिस्ट का काम तो अलग है, पूरा कंट्री का काम रुकावट में है। ख़ास तौर पर कुछ जर्नलिस्ट जो लीडीज़ हैं, कुछ अलाउड होते हैं, कुछ नहीं होते। वो जो उनकी मन मर्जी बात करे तो उनको अलाउड होते हैं बात करने का, जो कुछ ये बोलते हैं उनको रिप्लाई करके इसको बोलना चाहिए। अगर कुछ लीडीज़ जैसे हम कहते हैं कि आज़ादी बयां है, अगर वो कुछ सच बोले उसको फॉर्मेट करके उसको कहते हैं घर जाके बैठो आराम से, बस यही है वो। इसलिए कि अगर तालिबान के बारे में सच बोले, जैसे झूठ है उनके कहने पे सच, और अगर वो हकीकत बोले तो वो उसका काम तो गया। घर पे उनको बोलते हैं कि घर पे बैठ जाओ और इजाज़त नहीं है आपको आने का, और आपका जॉब है ही नहीं। और तालिबान ने तो आप पर अटैक भी किया था। मैं आपसे वो समझूंगी पूरा का पूरा वाकया, क्या घटनाक्रम हुआ था, लेकिन उससे पहले अलजा भी हमारे साथ हैं। और अब तो ये भारत आ गई हैं 8 साल पहले ही, और अब दिल्ली में रह रही हैं, और वो आप हालात किस तरह से भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग हैं वो भी आप ज़रूर हमें बताएंगी आगे। लेकिन जो तालिबान की ओर से दावा किया जा रहा है कि अब वो बदल चुका है, उदारवादी चेहरा एक पेश करने की कोशिश की जा रही है, ये कहा जा रहा है महिलाओं को आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, तो तालिबान का असली चेहरा क्या है? मैं पहले भी यही बोला हूँ, तालिबान बिल्कुल बदलती नहीं है, वही खौफ का चेहरा है, वही खौफ है। और मेरे ख्याल से बस थोड़ा सा प्रोफेशनल बन गया है। जैसे आज उन्होंने एक इंटरप्रेटर के साथ जो किया, थोड़ा प्रोफेशनल बन गया है, उनका खौफ भी ज़्यादा हो गया है। चेंज वो लोग बिल्कुल नहीं होते हैं, और जो डर लोगों के दिल में बिताया है उन लोग 20 साल पहले, वही डर अभी भी उन लोगों के दिल में है, और उससे ज़्यादा डरावना और हो गया है। इसीलिए लोग मजबूर होकर अपने घर से बेघर हो जाते। सबके पास अच्छी घर है, वहाँ सब कुछ है, लेकिन मजबूर होकर अपनी कंट्री को छोड़कर क्यों निकल जाते हैं वहाँ से? क्योंकि वो लोग उनका असली चेहरा देखा है। यही सच है और यही सच हमेशा रहेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग, सारी कंट्री को भी यही मानना चाहिए कि तालिबान बिल्कुल नहीं बदल जाते, नहीं बदलते हैं, वही एक ही चेहरा है इनका, खौफ बस। खौफ का दूसरा नाम तालिबान, ये आप कह रही हैं। मुस्कान हमारे साथ है और अफगान पुलिस में भी रह चुकी हैं। जो बात अलजा कह रही हैं, बदला नहीं है क्या तालिबान? आपका तो खुद सामना हुआ होगा, और अभी क्या हालात बदले हैं? तालिबान के आने से पहले अफगानिस्तान कैसा था और तालिबान के आने के बाद कितना बदला?
तालिबान के आने से पहले हमारे कंट्री का कुछ उम्मीद तो क्या कि पूरे उम्मीद हो गई थी लोगों को कि 20 साल हमें जो अफ़गानिस्तान का डेवलपमेंट हो गया है, लोगों वुमेंस काम पर जा रहे हैं, गर्ल्स अपने कॉलेज पे जाते हैं, लोगों का वहाँ पे आज़ादी, जैसे कि वहाँ पे इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, आज़ादी थी, लोगों को उम्मीद थी, बम ब्लास्ट होते थे फिर भी लोगों को उम्मीद थी कि कुछ हो जाता है। हमारे 20 साल का मेहनत जो किया है अपने कंट्री के, तालिबान के आने से पहले लोग अपने काम पर जाते थे, वुमेंस के उनका राइट थे कि डॉक्टर होना, किसी के मतलब जर्नलिस्ट थे वो अपने काम पे जाते थे, अगर टीचर थे वो अपने स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ा देते थे। और ये मैं आपको कहूँ कि उसके बाद जो हो गया है, आपने देखा है कि एक जर्नलिस्ट अपने कंट्री को छोड़ के उससे पूछा जाएगा कि आप वापस आएंगे अगर आपका कंट्री हालात ठीक हो जाएगा, वो कहते हैं कि कभी भी नहीं, नेवर, मैं अफ़गान नहीं हूँ, बिल्कुल मैं अफ़गानियत से भी मैं ये कहती हूँ कि मैं अफ़गान ही नहीं हूँ, बस मैं दोबारा आना भी नहीं चाहती हूँ। उसके आंखों में आंसू है। तो वो लोग क्यों इतना डर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि क्या हो सकता है वुमेन्स के साथ। क्या हो सकता है? आपने बोला कि क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि टॉर्चर करना, एज जैसे कि मैंने बताया कि एज अ सेक्सुअल यूज़ करना, उसको सड़क पे अब्यूज़ करना, कमेंट्स, जैसे कि कमेंट्स देने का चांस ही नहीं है, मतलब डायरेक्टली जैसे सड़क पे बिठाते हैं, पत्थरों के साथ मारते हैं, जब तक वो मतलब वुमेन्स जब तक वो अपने जान वहाँ पे नहीं देते वो लोग छोड़ते भी नहीं है। और ऐसे कैसे हो सकता है तालिबान बदल? जैसे कि आपने देखा होगा कि वो ट्रांसलेटर के साथ जो उन्होंने लटका हुआ है मतलब प्लेन में, वो कैसे छोड़ जाएगा? जैसे एक वुमेन्स अगर एज अ पुलिस ऑफिसर है, एज अ जर्नलिस्ट है, या तो डॉक्टर है, या तो टीचर है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो लोग ऐसे कभी भी बदला नहीं है, कभी भी बदला हुआ नहीं है। उनको जो मनहूस चेहरा है अभी इसीलिए खामोश है कि वो अपने लीडर से वो लोग ऑर्डर लेते हैं। वहाँ पे वुमेन्स कुछ नहीं है, हम क्यों राइट दें? हम अपने हुकूमत में शामिल क्यों करें वुमेन्स को? वुमेन्स होना वहाँ पे एक जुर्म है, गुनाह है। लेकिन तालिबान के प्रवक्ता की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस वक्त मुझे याद आ रही है, जिसमें कहा गया कि महिलाओं को शामिल किया जाएगा, पूरी आज़ादी दी जाएगी काम पर जाने की, पढ़ने की। और अब वो धीरे धीरे जो उनका असली चेहरा है, जो क्रूर चेहरा है, वो सामने आ रहा है। और डॉक्टर इंद्रजीत, आप तो खुद वहाँ पर अफगानिस्तान में रह चुकी हैं, इतना वक्त आपने वहाँ पर बिताया है। अब और अल्पसंख्यकों की अगर बात की जाए तो उन्हें विशेष तौर पर टारगेट किया जाता है। बिल्कुल। क्या होता है उनके साथ? देखो, उन्होंने जो 20 साल पहले किया था, आप भी वही है, वही करते हैं जो पहले किया इन्होंने। टॉर्चर करते हैं। लड़की को तो किसी हालत में भी कहीं कोई अकेला नहीं छोड़ सकता। जैसे अभी हम अकेले जाते हैं, अकेले आ जाते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, हर हॉस्पिटलों में जाते हैं, सब क्लिनिकों में जाते हैं, कहीं पे हमारे स्टूडेंट है, कहीं पे हमारे जिनसे हमने हमारे गुरु है, और कहीं पे हमने पढ़ाई की है हमारे क्लास में। मगर हमें अभी यह है कि हमें कोई डर नहीं है। अभी तक हमें कोई डर नहीं था। 10 मई को मैं आई हूँ अफगानिस्तान से, मुझे कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं था। मगर अब यह है कि हम तो एक तरफ से ये है कि इनके टॉर्चर जो करते हैं किसी लड़की को भी, ये नहीं कि मुस्लिम है, सरदार है, हिंदू है, भाई, ये नहीं है। मतलब इनको करना है लड़कियों के साथ जो भी इनके बस में हो करते हैं। बट ख़ास तौर सरदारों को ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, सरदारों को ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। और वहाँ पे किसको ज़्यादा उनको प्रॉब्लम किससे है? जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनको मेन प्रॉब्लम यह है कि पढ़े लिखे लोगों से, चाहे कोई भी हो, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो। अभी हमारे गाँव में मुझे कल परसों फ़ोन आई थी, मेरी दोस्त है, डॉक्टर है, उसने मुझे फ़ोन की थी, कहती कि हमारे यहाँ पे गांव में 10 बच्चों को मारा, 10 स्टूडेंट्स को मारा नहीं। नंगरार मेडिकल इंस्टीट्यूट के थे, नंगरार कॉलेज उसके यूनिवर्सिटी के थे, उनको मारा नहीं। किस बात पे मारा नहीं? एक तो लड़की कह रही थी कि हमारे कॉलेज खोलो, हमारे कॉलेज कब खुलेंगे। एक दूसरी तरफ से एक लड़की को इंटर्नशिप के लिए वो आ रहे थे, उनको वहीं पे मारा ने, कोर्ट में मार दिया ने। उस एरिया का नाम है कोर्ट,
कोर्ट में उसको ख़त्म कर दिया ने, और 10 लड़कियों को और 5 लड़कों को ऐसा मारा उनको कि घर जाके उनको गोली मारी, क्योंकि तुम लोग अपना परचम क्यों उठाया, तुम लोग अपना झंडा क्यों उठाया। तो ये हम कैसे ये दहशियों को, ये तालिबानों को दें, ये एक तरह के ये पाकिस्तान ने पैदा किए, ये जहर है, ये कैंसर है पूरे सेंट्रल एशिया के लिए। सजर, आपका अनुभव क्या है? आप भी इतनी बातें सुनती हैं, अब आप भारत में आ गई हैं, लेकिन आप भी अफगानिस्तान में रही इतने सालों तक, और आपके पिताजी को शायद उनको भी धमकी दी जाती थी, तो क्या धमकियां दी जाती थी? यस मैम, क्योंकि मेरा पापा अमेरिकन के साथ काम कर रहे थे तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि कहते थे कि वो लोग, तुम मुस्लिम हो और वो लोग क्रिश्चियन है तो तुम क्यों उसके साथ काम करते हो। तो पापा को बहुत उन्होंने धमकी भी दिया था, और इवन हमारे स्कूल में भी जब मैं छोटी थी ब्लास्ट हुआ था, पर मैं स्कूल में नहीं थी। तो एक और थी कि मेरा फ्रेंड की मम्मी को वो एडिडास शूज़ पहना थी उसने, और जब वो रास्ते में गए उसको देखा तो उन्होंने उसको मारा कि क्यों तुमने एडिडास का शूज़ पहना है। तो बहुत टॉर्चर करती है वो लोग कहते हैं कि मैं इस्लाम के लिए फ़ाइट करती हूँ, पर उनको एक बार पूछो कि कुरान का ये मीनिंग बता दो, मैं आपको गारंटी देती हूँ उनको पता नहीं कि कुरान असली होता क्या है। बस वो लोग कहते हैं कि तुम लड़की हो मत कर दो, 6 ईयर्स के ऊपर हो तो स्कूल जाना बंद है, 12 का हो जाओ तुम शादी कर लो। किससे? एक तालिब से। क्यों? कौन सा कुरान में लिखा है ये, कौन सी हदीस में ये लिखा है कि तुम 12 ईयर्स के हो गए तो तुम्हारा शादी हो जाए। शाहीन, आप पर तो हमला भी हुआ था, आप कुछ बता रही थी, वो कैसे हमला हुआ था? कुछ 6 साल पहले मैं, जैसे आपको बोला कि एक एनजीओ होती है अमेरिकन लोगों का, पहले जो कंदहार में और हमारा सारी हालतों में उन लोगों का एनजीओ, और वो लोग खुद भी थे, मैं वहाँ काम करती थी। तो उन्होंने रास्ते में, जैसे मैं घर से एयरपोर्ट तक जाने वाली थी, एयरबस में हम यही डर के और खौफ से जाने वाले थे, तो रास्ते में जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंचने से पहले उन्होंने पकड़ लिया गया, गाड़ी को रुकवा दिया और मुझे जान के मारने से कोशिश किया, और यहाँ तक कि मैं घायल भी हो गया। पर अच्छा हुआ कि पुलिस का गाड़ी पहुंचकर मुझे बचा दिया, वरना अभी आज मैं इस दुनिया में नहीं थी। मुस्कान, जो तालिबान की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि लोग जो भाग रहे हैं वो डर की वजह से नहीं भाग रहे, वो गरीबी, बेरोजगारी हो जाएगी इस वजह से जा रहे हैं। मैम, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि पहले तालिबान वहाँ पर नहीं आए थे तो ये लोग वहाँ पे क्या गरीबी में नहीं थे, ये लोग वहाँ पे नहीं रहते थे। अफ़गानिस्तान गरीब देश नहीं है, अफ़गान लोग के बहुत सारे कुछ है, हमारे मुल्क बहुत गनी है, हमारे मुल्क में सब कुछ है। ठीक है, हर मुल्क में होता है, जैसे इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे गरीब लोग हर कंट्री में रहता है। ये लोग कहते हैं कि ये तालिबान कहते हैं कि लोग क्यों भाग रहे, इसीलिए कि उनका ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा कि अमेरिका जाए या कनाडा जाए। किसको ऐसे पसंद है कि वो प्लेन में लटका के, उसको पता है कि मैं गिर जाऊंगी और मैं गिर के मैं मर जाऊंगी, उसको मतलब मौत को एक्सेप्ट करके वो उसको ये मानना है कि ठीक है, मैं अगर मर भी जाऊं लेकिन तालिबान के फ्लैग के अंदर, उसके झंडे के अंदर हमें नहीं रहना है। अलसा, और आपके पति तो अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं? बिल्कुल जी। तो क्या जानकारी वो दे रहे हैं? अभी तो 1 हफ्ते से आना चाहते हैं? हाँ, वो आना चाहते हैं, क्योंकि 1 महीने के लिए गया था। हाँ। और अभी उसको बहुत ज़्यादा फेवर भी है, घर के अंदर है, घर के अंदर सेफ है, लेकिन बाहर तो जाना पड़ेगा खाने के लिए। तो मुश्किल है। तो एयरपोर्ट पे जो इस वक्त हालात हुए हैं, जो हम देख रहे हैं ISIS का जो सुसाइड बॉम्बर्स, जिस तरह से वो अटैक हुआ, तो डर अब इस बात का, क्योंकि अब जब अमेरिका जो सेना है वहां से विड्रॉ कर चुकी है, अब वहां पर क्या और भी ज्यादा डर और घबराहट है कि अगर मुल्क छोड़ना है तो कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि तालिबान तो यही अपील कर रहा है कि आप छोड़कर मत जाइए। बिल्कुल। अभी तो क्या बता रहे हैं आपके पति, क्या बता रहे हैं? अभी डर स्टार्ट हुआ है मैम। हाँ। अभी सबके फैमिली निकलना चाहते हैं, और जो अभी तक अमेरिका और बाकी कंट्री ने निकाला वो तो अपनी लोगों को निकाला है, अफगानी लोगों को नहीं निकाला है। और सब अफगानी लोग निकलना चाहते हैं वहाँ से। क्यों निकलना चाहते हैं? क्योंकि वो लोग तालिबान के साथ नहीं रहना चाहते, गरीबी की वजह से नहीं, किसी और चीज़ की वजह से नहीं, डर की वजह से निकलना चाहते वहाँ से।
मैं खुद अपनी कंट्री से प्यार करती हूँ, अपने घर से प्यार करती हूँ, अपनी फैमिली से प्यार करती हूँ, और मैं खुद जाना चाहती हूँ वहाँ। मेरी खुद का बिजनेस था वहाँ। मैं क्यों आ गई यहाँ? मजबूरी की वजह से आ गई और इन लोगों की वजह से आ गई। मैं अपनी कंट्री को वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि मैं अपनी बेटियों को सेव करना चाहती हूँ। और शाहीन, आपने तो अपने पति, अपने बच्चों को भी खोया। जी, वो भी कुछ 4 साल पहले, जैसे इन लोगों के आने से पहले थे। हाँ। जैसे ये तालिबान के आने से पहले वो लोग ज़मीन के रास्ते से एयरबस में, हमारा एक अयालत है खलात के नाम पे, तो उन्होंने एयरबस 150 लोगों यानी 150 लोगों के साथ जो एक बस होते ज़मीन के रास्ते से आते, ये मालूम नहीं था कि और कितने लोग थे हम लोग जैसे जी। तो मेरा 2 बेटे थे, कि एक 6 साल का और एक 9 साल का और मेरा हस्बैंड। जैसे मैं काबुल में थी, उनको भी मैंने बुला दिया गया। मैं प्लेन में गया, वो लोग ज़मीन के रास्ते से। तो कलात में ये पहुंचते हुए 150 लोग यानी 140 लोगों के साथ साथ इन लोगों को भी मार दिया गया। पहले इतना बमलास्ट बड़े थे जैसे कि पता भी नहीं चला कि ये गाड़ी था कि नहीं था। जी, ये जो डर और ये खौफ और ये आतंक का जो हम कह रहे हैं कि दूसरा पर्याय बन चुका है तालिबान, और तालिबान ने क्या जुल्म ढाए हैं। आपने सुना खुद, यहाँ जो महिलाएं आज हमारे साथ हैं उन्होंने खुद अपनी आप बीती सुनाई है, और यही दर्द है, यही खौफ है, यही खतरा है, और वो सुरक्षित जो एक होनी चाहिए जो भावना, वो अफगानिस्तान में नहीं आ रही है। और इसी डर की वजह से लोग वहाँ पर किसी भी हाल में देश छोड़कर कहीं सुरक्षित जाना चाहते हैं। तो आपने सुना आज अफगानिस्तान में क्या हालात हैं तालिबान के कब्जे के बाद, और जब अमेरिका सेना की भी वहां से वापसी हो गई है तो अब हालात और भी ज्यादा वहां बिगड़ सकते हैं। इस बात की और भी ज्यादा चिंता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.